गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 10 द सीप ऑफ द डेजर्ट। द सीप ऑफ द डेजर्ट इज रिटन बाय एस.के. राम। तो एस.के. राम ने इस लेसन में हमें कैमल के बारे में बताया है। तो हम देखते हैं द सीप ऑफ द डेजर्ट। लायन रोरिंग, हु आर यू? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, आई एम द सीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? तो यहाँ पर जो लायन और कैमल दोनों के बीच कन्वर्जेशन हो रही है। तो लायन जो है वो कैमल को पूछता है कि तुम कौन हो। तो कैमल उसकी ओर देखते और बोलते कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? मैं तो सीप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर कोई वनस्पति या कुछ उगा नहीं होता। ऐसे रेगिस्तान जो प्रदेश होता है इसको डेजर्ट बोलता है। तो कैमल जो बताता है कि मैं तो जो रेगिस्तान होता है उसका शीप हूँ। लायन से डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो लायन बाद में उसको बोलता है कि क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं तो जंगल का राजा हूँ। कैमल से आर यू? ओ आई सी। लायन से फ्रॉमिंग, you call yourself the sheep of the desert, how can you be a sheep, you are an animal। तो लायन उसको बोलता है कि तुम किस तरह से अपने आप को इस तरह डेजर्ट के एनिमल बता सकते हो। कैमल से स्माइलिंग, तो कैमल उसको स्माइल करते हुए बोलता है सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द स्लीप ऑफ द डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, द स्टैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। तो कैमल जो है लायन को बताता है कि हाँ वो तो ठीक है, पर सभी लोग मुझे स्लीप ऑफ द डेजर्ट ही कहते हैं। और जब आफ्टरनून जो हॉट आफ्टरनून होता है तब मैं सैंड यानी कि जो रेती होती है उसमें से मैं चल सकता हूँ। जो बंस बट इट डजंट बॉदर मी, कि वो रेती इतनी गर्म होती है फिर भी मुझे बॉदर यानी कि कोई ट्रबल नहीं होती है। लायन से आई कांट बिलीव इट, मैं ये नहीं मान सकता। लायन ऐसा बोलता है। कैमल से कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो कैमल जो है लायन को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में से मेरी तरह से क्या तुम चल सकते हो? लायन से ब्लिंकिंग, नो आई कांट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। तो लायन जो है कैमल को बताता है कि नहीं मैं चल तो नहीं सकता पर मैं जल्दी से रन जरूर कर सकता हूँ। कैमल विद डिस्टेंट एवरी एनिमल कैन डू दैट, वो तो हर एनिमल कर सकते हैं। केवल इस तरह लायन को आंसर देता है आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, अकेला मैं ही रेती पर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। कैमल क्या बताता है कि वो तो हर एनिमल कर सकता है, पर रेती पर 1 घंटे के 25 किलोमीटर ओनली मैं ही रन कर सकता हूँ। लायन से वॉन्डरिंग, लायन को आश्चर्यचकित होता है हाउ कैन यू डू दैट, कि तुम ये किस तरह से कर सकते हो? लायन जो है कैमल को क्वेश्चन करता है। कैमल से लुक एट माई फीट, they are thick and padded, the hot sun does not burn them। तो कैमल जो है लायन को बताता है इसकी फीट यानी कि इसके जो पैर है वो बताता है। पैडेड का मतलब क्या होता है? गद्देदार, जो गादी की तरह गद्देदार होता है नीचे, ठीक यानी कि बड़ा चौड़ा। तो जो कैमल जो है लायन को उसके जो नीचे वाले जो चौड़े और गद्देदार पैर है उसको बताते हैं। और वो बताते हैं कि चाहे कितनी भी धूप हो, कोई भी सिचुएशन मुझे नहीं हो सकती है। लायन से माय फीट आर पैडेड टू, थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर। तो लायन क्या बताता है कि मेरे पैर जो है वो भी इतने गद्देदार है और मुझे भी कोई ट्रबल नहीं हो सकती, और मैं तो 1 घंटे का 80 किलोमीटर रन कर सकता हूँ। कैमल से दैट इज ट्रू, वो सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। तो जब लायन इस तरह से कैमल को बोलता है तो कैमल उसको फिर से क्वेश्चन करता है कि वो तो ठीक है कि तू 1 घंटे का 80 किलोमीटर तो रन कर सकता है, पर क्या इतनी हॉट सैंड में तू इस तरह से रन कर सकता है? लायन से मे बी नॉट बट, ये ऐसा। तो लायन क्या बोलते हैं कि शायद हो सकता है, पर ऐसा कुछ बोलता है वो। कैमल इंटरप्टिंग एंड यू कांट लाई विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। तो आगे कैमल उसको दूसरा क्वेश्चन करता है लायन को कि क्या तुम पानी के बिना बहुत लंबे समय तक रह सकते हो? लायन से नो आई कैन। तो लायन क्या बोलता है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो हर रोज पानी की जरूरत होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, पर तुम मुझे बता कि तुम पानी के बिना कैसे रह सकते हो? लायन
लायन जो है कैमल को इस तरह से क्वेश्चन करता है, कैमल से यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट बट दैट डज नॉट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। तो कैमल क्या है वो आगे आंसर देता है कि हाँ मैं जहाँ पर रहता हूँ रेगिस्तान में, वहाँ ना तो कोई रिवर होती है ना तो कोई लेक यानी कि सरोवर होता है, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वो आगे क्या बताता है कि आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट टाइम, और मैं एक टाइम की 200 बॉटल्स पानी पी सकता हूँ। लायन से रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। तो लायन का आश्चर्यचकित होता है कि क्या सच में तुम्हारे पास इतना बड़ा पेट है। स्टमक का मतलब होता है पेट, या बेली, बेली का मतलब भी होता है पेट। कैमल से प्राउडली, कैमल को गर्व होता है, यस हाँ आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरे पास बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, और उसके अंदर मैं एक वीक तक का पानी उसमें स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं 2 वीक का खाना भी इसमें स्टोर कर सकता हूँ। लायन इज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो लायन को इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमच, क्या तुम अपने पेट में इस तरह से उसको जो फूड होता है उसको स्टोर कैसे कर सकते हो। कैमल से नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम। तो जैसे लायन जो है कैमल को इस तरह का क्वेश्चन करता है कि क्या तुम अपने पेट में इस तरह से फूड का स्टोर कर सकते, तो कैमल जो है उसको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। पर वो कहाँ पर स्टोर करते हैं, उसकी जो खूंद यानी कि उसकी जो खूंद होती है, जो इसका ऊपर वाला जो भाग होता है, इसकी ऊपर बैक साइड होती है, इसके ऊपर जो खूंद वाला भाग होता है, तो वो बोलता है कि उसमें वो स्टोर करता है। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, एक टाइम का उसको लॉट ऑफ यानी कि ज़्यादा खाना चाहिए। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉरनाइट। लायन से दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट। तो लायन को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वो बार बार कैमल को इस तरह से क्वेश्चन करता है। कैमल से आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। तो लायन जो लायन उसको इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि तुम खाने में और क्या क्या खाना खाते हो। तो कैमल बोलता है कि आई ईट लीव्स, कि मैं लीव्स का मतलब होता है पत्ते, कि मैं पत्ते खाता हूँ, बट वहाँ पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कोई ट्रीज नहीं होते। लायन से व्हाट डू यू ईट देयर। तो लायन को आश्चर्यचकित लगता है कि रेगिस्तान में कोई ट्रीज नहीं है, तो फिर तुम किस तरह से खाना खाते हो। कैमल से देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। थॉर्नी का मतलब क्या होता है, जो कांटा होता है, जो ऐसे थोर इस तरह की जो वनस्पति होती है, तो इस तरह की जो वनस्पति डेजर्ट यानी रेगिस्तान में होती है। आई ईट द थॉर्न्स, तो वो क्या करता है कैमल जो कांटा लगा हुआ जो वनस्पति होती है उसको वो खा लेता है। द थॉर्न्स डोंट ब्रेक माई थिक टंग, और उसको कुछ बोधर भी नहीं होता। लायन से हाउ फनी, लायन को तो बड़ा मजेदार लगता है। कैमल से मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। तो कैमल जो है लायन को बोलता है कि जंगल के राजा आप प्लीज, यानी कि उसको आदेश करता है कि आप एक बार तो मेरे साथ जंगल में रेगिस्तान में चलो। लायन से नो आई हैड बेटर नॉट। तो लायन उसको क्या बोलता है, नहीं मुझसे नहीं हो सकता। आई कांट वॉक ऑन अ बर्निंग से, मैं ऐसी बर्न यानी कि जो सख्त तपी हुई सैंड यानी कि रेत, ऐसी रेत में मैं नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, कि मैं इस तरह से कोई वाटर या फूड का स्टोर भी नहीं कर सकता, एंड मैं ऐसे जो कांटे लगी हुई जो वनस्पति होती है वो भी मैं नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक, और वो क्या बोलते हैं लायन जो कैमल को आने गुड बाय बोलता है, उसको गुड लक के लिए बोलता है। मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, कि आप तो लायन को जो कैमल होती है उसकी इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो सभी सिचुएशन को सुनकर उसको बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। तो वो जब कैमल जो है लायन को रेगिस्तान में जाने के लिए बोलता है, तो लायन जो उसे मना कर देता है और उसको बाय बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।